भाग 1। कहानी का नाम संध्या, क्राइम रिपोर्टर, चैप्टर 1। रात 11 बजे एक लड़की अंधाधुंध सड़क पर भागती जा रही है। क्राइम रिपोर्टर बनकर तूने शायद बड़ी गलती कर दी है। अब भागती रहे रात में भी सड़कों पर। अब जल्दी से छुपने की कोई जगह ढूंढ, वरना ये गुंडे आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। कल के अखबार में तेरी खबर चलेगी। न्यूज रिपोर्टर को कुछ गुंडे उठा ले गए, रात भर उसके साथ बलात्कार किया और सुबह उसकी लाश नाले पर पड़ी मिली। और उसकी नजर छुपने का कोई स्थान ढूंढने लगी और फिर सड़क के मोड़ पर उसे एक डस्टबिन नजर आ जाता है और फौरन उस डस्टबिन के अंदर वो खुद को छुपा लेती है। और कुछ ही सेकंड्स बाद 6 हट्टे कट्टे गुंडे भागते हुए वहां पहुंचते हैं। साली कहाँ गई वो लड़की? जीना हराम कर रखा है कमीनी ने। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसकी सारी रिपोर्टर गिरी निकाल दूंगा। दूसरा गुंडा, रोज ही हमारे खिलाफ सबूत जुटा जुटा कर अखबार में छपवा रही है। धंधा चौपट करके रख दिया है इस लड़की ने हमारा। और फिर वो सभी गुंडे आगे सड़क पर उसे ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं। फिर चुपके से डस्टबिन से बाहर आते हुए, आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, पर मुझे अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम करना ही होगा। आखिर हूं तो मैं एक लड़की ही। कब तक इन गुंडों से ऐसे ही बचकर भागती रहूंगी? और जिस दिन इनके हाथ लग गई, उस दिन क्या होगा मेरा? ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही वो डर कर कांप उठती है और अपने रास्ते निकल जाती है। देश की एक बड़ी मेट्रो सिटी जहां रहती है संध्या नाम की एक रिपोर्टर। सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं, क्राइम रिपोर्टर, और जिसके नाम की आजकल हर तरफ धूम मची हुई है। शहर में पनपते ड्रग्स माफिया की उसने ऐसी की तैसी करके रख दी है और इसी कारण ड्रग्स माफिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ये तो उसका एक छोटा सा नमूना था जिसमें आज संध्या बचने में कामयाब रही। आ रही हूँ। रात 12 बजे घर आकर अब घंटी ना बजाकर दरवाजा बजाने में लगी पड़ी है। दरवाजे को खोलते हुए संध्या की माँ सावित्री देवी ने कहा, संध्या, क्या करूं माँ, बेल बजाने में फीलिंग नहीं आती है ना। दरवाजा बजाने से ऐसा लगता है जैसे पीछे भूत खड़ा हो और जल्दी से दरवाजा खुलवाना हो, इसलिए जोर जोर से दरवाजा बजाओ। और रात 12 बजे भी वो हंसती हुई खाने की टेबल पर जा बैठती है। कुछ समय पहले उन गुंडों के कारण डर कर कांपने वाली अब एकदम तरोताजा लग रही थी, जैसे अपनी रिपोर्टरगिरी घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ आई हो और अब घर के अंदर एक प्यारी सी लड़की बैठी हो और जल्दी से खाना लगाने के लिए माँ से लड़ रही हो। सावित्री देवी, लगा रही हूँ बेटा, थोड़ा सब्र करो, अब जब इतनी रात कर ही दी है तो। संध्या मुस्कुराते हुए, अब और सब्र नहीं होता मुझे, बहुत जोर की नींद भी आ रही है, कहीं खाना खाने से पहले ही ना सो जाऊं। टेबल पर सावित्री देवी खाने की प्लेट उसकी तरफ सरकाते हुए, आज किसकी खाट खड़ी करके आ रही है? संध्या, बस माँ, रेलवे बाजार के पास ड्रग सप्लाई करने वाले कुछ गुंडे थे, आज उन्हीं की वीडियो बनाकर लाई हूँ। सावित्री देवी, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, अब तुम्हें चैन से खाना भी नहीं खाने दे रही। चलो तुम आराम से खाना खाओ। संध्या, ओह नहीं माँ, आप बात करो मुझसे, मैं सारा दिन तो बाहर रहती हूँ, यही तो कुछ मिनट्स होते हैं जब मैं आपसे बात कर पाती हूँ। जब से मैंने ये क्राइम रिपोर्टर की नौकरी ज्वाइन की है, तब से तो मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। सावित्री देवी, कोई बात नहीं बेटा, तुम इतना नाम कमा रही हो, मेरे लिए यही सुकून की बात है। संध्या, ये सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है माँ, आपने कितने संघर्षों से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। सावित्री देवी, चल अब बस कर, अपना आराम से खाना खा, ये चर्चा तो तू भी 20 बार कर चुकी है। संध्या, और फिर भी अपनी माँ की तपस्या जो तुमने मुझे पालने में की, बार बार याद करके कहने का मन करता है। सावित्री देवी, चल हट, तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। संध्या, तभी तो मैं तेज रिपोर्टर हूँ जो किसी को कुछ बोलने नहीं देती। और फिर संध्या अपनी माँ को गुड नाइट करके अपने रूम में सोने निकल जाती है। और संध्या अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठता है और फोन पर आते नाम और चेहरे को देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक उभर आती